अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूँ आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 की क्लास नंबर 0 को। अगेन क्लास 0, जी हाँ, एज आई टोल्ड यू इन रिमेनिंग क्लासेस एंड इन रिमेनिंग एक्सरसाइजेज की क्लास 0 आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, तो इसे मिस ना किया करो। हम बहुत ज़्यादा सारी ऐसी चीज़ें सीखते हैं क्लास 0 में जो पूरी एक्सरसाइज में भी आपके काम आएगी, ऑल्सो इन द वर्क ऑफ योर होल मैथमेटिक्स लाइफ। जितना भी मैथ आप लाइफ में अपने पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ज़रूर आएगा। तो मैं जो सजेस्ट करता रहता हूँ हर वीडियो में, यहाँ पे भी करता हूँ कि जब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो वीडियोस में जाने की बजाय आप प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में जाया करें और प्लेलिस्ट से ही हर एक्सरसाइज को देखा करें, ताकि क्लास 0 भी देखने को मिल जाए और ऑन द होल योर एक्सरसाइज भी आपको कम्प्लीटली अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने सारी एक्सरसाइज की सेपरेट प्लेलिस्ट बना के सेव कर दी है। तो फ़ायदा उठाओ यार। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं क्लास 0 को 2.6 की। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। स्टार्ट करते हैं फंक्शन के टॉपिक को। फंक्शन को पहले हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले बचपन में बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखेंगे कि फंक्शन सेट्स को रिलेट करते हुए होता क्या है, यानी मैथमेटिक्स में फंक्शन किसे कहते हैं। जिसे समझने के लिए हमें पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है, तो वो मैं तो डिटेल से बता ही देता हूँ। साथ साथ ये भी बता दूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी क्लास 1, उसमें हम फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तो वो भी क्लास मिस किसी सूरत नहीं करनी। तो बात घूम फिर के वहीं आ गई कि प्लेलिस्ट में जाया करो और क्लास 0 से ऑनवर्ड पूरी प्लेलिस्ट को देखा करो, ताकि सारी एक्सरसाइजेज आपको सारी प्लेलिस्ट में मिल जाए। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं बात को। फंक्शन को समझने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्लेन नहीं है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला, नो। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। दी प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। तो जहाँ पे जो पॉइंट आउट करने वाली बात है वो ये है, नॉन एम्प्टी टू सेट्स की जो प्रोडक्ट है, तो ये एक ही लाइन हो गई, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स। कोई से दो ऐसे सेट्स जो नॉन एम्प्टी हों, उनकी प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई करके जो आता है, ठीक, यहाँ तक समझ लो, उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं कि लेट कर लो कि एक सेट ए है और एक बी है, तो डिनोट होगा ए क्रॉस बी, ए मल्टीप्लाई बी। बट यहाँ पे एक मज़े की बात, ज़्यादातर वीडियोस में, लेक्चर्स में, बुक्स में, गूगल पे भी, विकीपीडिया पे भी आपको ये फॉर्म इस शेप में मिलेगी, क्योंकि इसको ज़्यादातर इसी नोटेशन में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे भी ऐसा लिख दिया। तो आप इसको भी समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे हम इसको समझते हैं, तो समझ लेते हैं। यहाँ पे वो डिनोट करना चाह रहा है ए मल्टीप्लाई बी को, इस चीज़ को शो कर रहा है इस वे में। वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स और वाई दो हमारे एलिमेंट्स हैं, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा, पहले वाला एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा ए सेट से, एंड इस कॉमे की जगह ना एंड डाल लो, वो ज़्यादा बेटर रह जाएगा, या एंड का सिंबल, और वाई हमेशा बिलोंग करेगा बी सेट से। व्हाट डज दैट मीन कि अगर आप दुनिया की कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे ए और बी, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसकी बात करने लगा हूँ कि अगर मैं लिख देता हूँ 1 एंड 2, तो मतलब ये है कि ये जो चीज़ है इसमें x फर्स्ट वैल्यू है और y दूसरी वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना कार्टेशियन प्रोडक्ट, x वाली वैल्यू हमेशा a सेट से आई होगी, यानी कि 1 हमेशा कौन से सेट से आया होगा? a सेट से आया होगा, और जो दूसरी वैल्यू है y, वो हमेशा b सेट से आई होगी, एंड y ऑलवेज बिलोंग टू b। वो ये कहना चाह रहा है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको पूरी बात ठीक से हजम हो जाए। ईजी है यार, नॉट अ बिग डील। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कोई से दो नॉन एम्प्टी सेट की एम्प्टी सेट्स की मल्टीप्लिकेशन बनाती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको लिखने का तरीका कुछ यूँ है, इसको हम इस वे में जब लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि x और y दो एलिमेंट्स हैं, वो कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। इसकी जो पहली वैल्यू है वो सेट ए से बिलोंग कर रही है, पहले वाले से, और जो दूसरी वैल्यू है वो सेट बी से बिलोंग कर रही है, दूसरे वाले से। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना और बेटर समझ आएगी। और इनकी वैल्यूज में से जब भी हम किसी दो वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे इसे, तो उसे हम रिलेशन का नाम देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। और जिससे कन्फ्यूजन हो रही है, टेंशन ना लो, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे और अच्छे से समझ आएगी। आइए शो यू। जल्दी से एक और टॉपिक को डिस्कस साथ ही कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं एक स्टेटमेंट के। जो भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन होगी, उसके मैक्सिमम कितने पॉसिबल रिलेशन बन सकते हैं। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल को कर ही लेते हैं ताकि आपको बेटर वे में ना समझ आने लग जाए। मुझे डाउट हो रहा है कि आपको कन्फ्यूजन हो रही है। लेट कर लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक ए नाम का सेट लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज ले लेते हैं 1 एंड 2, और एक बी नाम का सेट ले लेते हैं जिसमें वैल्यूज ले लेते हैं ए एंड बी। आई होप यू गेट इट ना, ठीक है। ऑलराइट, अब हम इस पे अप्लाई करते हैं ए
क्रॉस बी यानी ए मल्टीप्लाई बी। तो ज़रा करके देखिए, ए मल्टीप्लाई बी। अब इस तरीके से करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, तो दो नॉन एम्प्टी सेट की हम क्या लेने लगे हैं, प्रोडक्ट लेने लगे हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से 1 एंड ए कॉम्बिनेशन बन गया, फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाले से 1 एंड बी। ऑलराइट, दैट्स इट। या अब सेकंड वाले की बात करते हैं। 2 वाला फर्स्ट वाले से, ठीक हो गया, और फिर 2 वाला सेकंड वाले से, दैट्स इट जी। हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आई होप यू गेट इट ना। या कि हमने किया क्या है, दो सेट लेट किए ए एंड बी और उन्हें जस्ट क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अकॉर्डिंग टू दिस ज़रा चलते हैं, ठीक है। अगर मैं इनमें से अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज़, चाहे सिर्फ एक टेक कर लूँ, चाहे दो टेक कर लूँ, चाहे चारों टेक कर लूँ, वो मुझ पर डिपेंड करता है। अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यूज़ अगर मैं इनमें से टेक करता हूँ, जैसे 1 ए मैंने टेक कर लिया और 2 बी मैंने टेक कर लिया, फर्स्ट और लास्ट, तो क्लास ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक वैल्यू इनमें से टेक कर लूँ, जैसे 1 बी, ये भी एक रिलेशन है। और अगर मैं चाहूँ तो सारी लिख लूँ तो वो भी एक रिलेशन ही होगा, यानी 1 ए 1 बी 2 ए एंड 2 बी। तो ये मुझ पे डिपेंड करता है कि मैं उनमें से किन को पिक करता हूँ। मैं चाहे एक पेयर को पिक कर लूँ, चाहे दो को पिक कर लूँ, कोई से, चाहे सारे पिक कर लूँ, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, रिलेशंस। मैं फिर से अब रिपीट करता हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स मेक अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये हिस्सा मेरा कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप यू गेट इट कंप्लीटली। और यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है कि रिलेशन का क्या मतलब है कि x और y की वैल्यूज, यहाँ पे x देखो फर्स्ट वाली वैल्यूज बिलोंग करती हैं सेट ए से, और सेकंड वाली वैल्यूज यानी ये वाली वैल्यूज हर एक पेयर की सेकंड वैल्यू बिलोंग करती है बी से। यही लिखा है ना यहाँ पे, x बिलोंग करता है ए से, पहली वाली वैल्यूज बिलोंग करती हैं सेट ए से, और दूसरी वाली वैल्यूज बिलोंग करती हैं सेट बी से। आई होप यू गेट इट कंप्लीटली, ठीक है, ओके। अब ये बात करते हैं कि मैक्सिमम रिलेशन कितने बन सकते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। क्वाइट सिंपल है यार। देखो, हमने ये लेट कर लिया ऑर्डर ऑफ ए, ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए, इसको लेट कर लो m के इक्वल, एंड ऑर्डर ऑफ b इसको लेट कर लो n के इक्वल। ऑर्डर ऑफ का मतलब होता है कितनी वैल्यूज हैं। जैसे कि अगर मुझे आप यहाँ पे कहो कि सर टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, तो मैं कहूँगा ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसको यहाँ पे ना करके देख लेते हैं, वो मैक्सिमम वाला, ठीक, ओ एम एंड ओ ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एन, ठीक, ओके। ऑर्डर ऑफ ए ज़रा मुझे बताइए कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2, 2 हैं जी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी कितने एलिमेंट्स हैं जी, 1 और 2, 2 हैं जी, ठीक है। तो हमने फाइनल किया था कि ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी आएगा एम एन के इक्वल, यानी एम क्रॉस एन कर लो या एम एन कर लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ऑर्डर निकलेगा 2 3 2 टू द 4। अगर मैं ज़ुबानी करना चाहूँ तो और ज़्यादा आसान है। कैसे, देखो ज़रा, आप एलिमेंट्स को काउंट करो, उन्होंने मल्टीप्लाई करवा दो, तो जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे या उतने ही हमारा ऑर्डर कहलाएगा। कि टोटल मैक्सिमम इसके कितने रिलेशन बन सकते हैं, 4। तो गिन के देख लो 4 ही बन रहे हैं। आई होप यू गेट इट। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस बता इस तरीके से रहा हूँ जैसे बुक में लिखा है, बाकी समझना तो आप नहीं है। जहाँ से समझना है वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ईजी करके बताने की। ऑर्डर ऑफ ए का मतलब ए के एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ बी का मतलब बी के एलिमेंट्स, और बाद में क्या करना है, ऐसे लिख के एम क्रॉस एन का मतलब एम कितने एलिमेंट्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 है तो 2 2 टू द 4 एलिमेंट्स। ये मैक्सिमम एलिमेंट्स हम निकाल सकते हैं। एलिमेंट्स भी कह सकते हो, रिलेशंस भी कह सकते हो, क्योंकि असल वर्ड रिलेशन ही है, ठीक है। रिलेशन के अंदर जो यूज हो रहे हैं इन्हें एलिमेंट्स कहेंगे। आई होप यू गेट इट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, जल्दी से हम अपने फंक्शन को प्रॉपरली समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज, क्योंकि रिलेशन भी आना ज़रूरी था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता होना भी ज़रूरी था। अभी अब ये पता चल गया तो अब हम फंक्शन को ईजिली समझ सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को ईजिली। अ सबसेट, एक सबसेट किस चीज़ का, एक सबसेट एफ नेम का ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए और बी हमने दो सेट लिए, ये मैंने इसलिए लिखा रहने दिया, अज्यूम किए दो सेट। ए मल्टीप्लाई बी जब लिया तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन ये आएगी, क्योंकि ये आप जानते हो, चैप्टर 1 आप पढ़ चुके हो। ये आने के बाद हमने कहा ए और बी की मल्टीप्लिकेशन से जो हमारा आंसर आता है उसमें से एक लिया हुआ सबसेट जिसका नाम रख दिया हमने एफ, ठीक है, ओके। इज सेड टू अ फंक्शन, वो फंक्शन कहलाएगा, इज सेड टू बी अ फंक्शन। बी भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इट्स ओके। इज सेड टू बी अ फंक्शन, वो तब फंक्शन कहलाएगा फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ,
इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, दो कंडीशंस लिख दी मैंने। वो दो शर्तें क्या हैं कि जब हम एक रिलेशन, इनमें से रिलेशन लेंगे अभी, जिसको सबसेट भी कह सकते हैं, और उस सबसेट का नाम रख देंगे एफ, ठीक है। अब उस सबसेट के ऊपर ये दोनों कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि अगर डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एफ ए के बराबर आती है, सेट ए के बराबर आती है, एक शर्त पूरी होगी। नंबर 2, पहले एलिमेंट्स जो होंगे हमारे ऑर्डर पेयर के, जो एफ सेट के अंदर आएंगे, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली, कुछ समझ नहीं आया तो मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ आए। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये कि मुझे यहाँ पे एक सेट खुद से लेट करना है, एफ या रिलेशन कह लो। मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, इनमें से लेट कर लेता हूँ रिलेशन एक, इनमें से एक रिलेशन निकालते हैं R1 के नाम का, और वैल्यूज़ ले लेते हैं 1A और 2B ले लेते हैं, दैट्स इट, या दैट्स बेटर, ठीक है। और मैंने इसी को नाम दे दिया F का, यानी ये अब सबसेट F, इसमें से मैंने एक सेट ले लिया रिलेशन 1, जिसको नाम क्या दे दिया कि ये मेरा F सेट है। दे सकते हैं रिलेशन को, हम खुद से नाम दे सकते हैं, नोट अ बिग डील, ठीक है। ऑलराइट, अब हमने कहा कि एक सबसेट है F नाम का, जो A मल्टीप्लाई B में से निकला, इज सेट टू बी अ फंक्शन। ये फंक्शन कहलाएगा अगर A टू B, अगर डोमेन ऑफ F, अगर इसकी जो डोमेन है वो A के बराबर होती है, और इसके जो पहले एलिमेंट्स हैं यानी 1 और 2, ये जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट नहीं होते। तो आप इस पूरी लाइन की जगह द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ F डू नॉट रिपीट की जगह ये भी लिख सकते हो नो रिपीट, नॉन रिपीटिंग या डू नॉट रिपीट डोमेन। नॉन रिपीटिंग डोमेन भी आ सकता है, डू नॉट रिपीटिंग ऑफ डोमेन भी आ सकता है। मैंने ये इसलिए लिखा था कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अप्लाई करके देखते हैं, इस सेट की डोमेन निकालते हैं। आसान बात सिर्फ इतनी है कि हमने क्या निकालना है, डोमेन निकालनी है। किसकी? एफ की। एफ का है इसको, तो आप जानते हो डोमेन का क्या मतलब होता है, यू गेस इट राइट, यू नो दैट, कि पहले एलिमेंट्स यानी 1 एंड 2। जी बिल्कुल सही, 1 एंड 2। पहली शर्त के अकॉर्डिंग डोमेन ऑफ एफ जो लिख ली है, क्या वो ए के बराबर है? बिल्कुल सही, वो ए के बराबर है, तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई, पहला टिक। नंबर 2 पे आते हैं, दूसरे टिक पे। नॉन ऑल्स आर नॉन रिपीटिंग, या ये कह लो कि जो पहले एलिमेंट्स हैं यानी 1 और 2, फर्स्ट एलिमेंट्स आर नो रिपीटिंग, फर्स्ट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटिंग, पहले एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर तो ये ट्रू है, द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, ये ऑर्डर पेयर्स हैं, इसको सिर्फ देखना आपने, ठीक है, इसको देखते रहो। द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एफ डू नॉट रिपीट, पहले एलिमेंट्स रिपीट तो नहीं हो रहे, जी बिल्कुल नहीं हो रहे, 1 और 2 लिखा है, तो हम यहाँ पे भी टिक कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं दिस एफ रिलेशन इज नोन एज ए फंक्शन। आई होप यू गेट इट। क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन है। अब एक काम करते हैं, हम एक और रिलेशन टेक करते हैं और उसका नाम भी एफ रख के देखते हैं। इसको मैं रिपीट नहीं करता, इसको ख़त्म कर देता हूँ एफ को। अब एक और रिलेशन लेट करते हैं रिलेशन 2 के नाम से, और उसमें वैल्यूज़ ले लेते हैं 1A 1B 2A ले लेते हैं। चलें थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं, ओके ठीक है। अब फिर वही बात कि R2 को भी मैंने लेट कर लेना, ये मेरा क्या है, एफ फंक्शन ना, एफ नाम दे दिया, वैसे इट्स नॉट अ बिग डील, ओके। अब डोमेन ऑफ एफ निकालते हैं, ओके इसकी ज़रा डोमेन निकालिए, यानी 1 आ गया। अब जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफ़ा लिखेंगे ना, डोमेन रेंज आप निकालना जानते हैं, पहले वाले एलिमेंट्स डोमेन, दूसरे वाले एलिमेंट्स रेंज, या तो पहले एलिमेंट्स में 1 आ गया, फिर आ गया 2, ओके। अब क्या करना है, अब हमने दोनों कंडीशंस को चेक करना है। तो पहली कंडीशन क्या है, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए, बिल्कुल सही, तो पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। या दूसरी कंडीशन फिर वही, द फर्स्ट एलिमेंट्स, जो पहले एलिमेंट्स हैं इसके, यानी कि ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, क्या ये रिपीट कर रहे हैं? द फर्स्ट एलिमेंट लिख लेते हैं, चलें। आई होप सो आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, मुझे डाउट है कि ये इतना नीचे आ जाता हूँ कि नज़र आता है कि नहीं। द फर्स्ट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटिंग, ओके। अब देखते हैं ये कंडीशन ट्रू होती है कि नहीं। तो एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, बिल्कुल सही, ये ए के इक्वल आ गया। आगे द फर्स्ट एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटिंग, तो क्या रिपीट कर रहे हैं कि नहीं। तो 1 को अगर हम देखें तो पहले जो एलिमेंट्स हैं उनमें 1 रिपीट कर रहा है, तो दूसरी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक ट्रू नहीं हुई, तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है। आई होप यू गेट इट नाउ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखो
हमने क्या करना है, a मल्टीप्लाई b, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कर लिया। अब इसमें से अपनी मर्जी के रिलेशन निकाले, R1 और R2। R1 हमने लिखा 1a 2b, खुद से लिख सकते हैं, नोट अ बिग डील। R2 लिखा 1a 1b 2a, ये हमने खुद से अज्यूम किया, तो ये कह सकते हो कि लेट किया, अज्यूम किया। अब हमने ये चेक करना है इनमें से कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि ऐसे दो शर्तें पूरी जो करे वो हमारा फंक्शन है, और जो दो शर्तें पूरी ना करे वो फंक्शन नहीं है। तो मैंने तरीका आपको बता दिया कि क्या करना है। सबसे पहले देखना है कि इसकी डोमेन निकालनी है। अगर तो डोमेन जो आई है हमारी वो इज इक्वल टू ए है तो पहला टिक। दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो है हमारे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो इस सिचुएशन में तो ऐसा ही है कि जो हमारी डोमेन निकल रही है वो 1 2 निकल रही है, वो ए के बराबर है, और फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने 1 और 2, तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या है, ये फंक्शन है, ठीक है। ओके, ये हिस्सा फंक्शन है। लेकिन ये रिलेशन 2 जो हमने गेट किया, इसमें फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं 1 और 1 फिर आया, तो ये नो फंक्शन, नोट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। एंड आई होप यू गेट कम्प्लीटली, या यू गेट इट, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की टाइप्स हम अगली क्लास में करेंगे। जहाँ से समझ ना आई हो वीडियो को पीछे करके देख लेना। बहुत सादी सी लॉजिक है कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाती है, उसमें से हम कुछ रिलेशंस निकाल लेते हैं। उन रिलेशन को लिखने के बाद हम चेक करते हैं कि डोमेन क्या है। डोमेन अगर सेम दोबारा पहले सेट के जैसी हो, ए जैसी हो, तो पहली कंडीशन ट्रू हुई। दूसरी कंडीशन ये है कि उसके फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर तो रिपीट हो गए तो नोट अ फंक्शन, और अगर रिपीट ना हुए तो वो फंक्शन है। ये समझ रहे हैं ना मेरी बात को? आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। जिसे समझ ना आई हो, दोस्तों से, भाई बहनों से, कज़न से, जिससे चाहे, टीचर से भी हेल्प लो और बेटर करो काम अपना, मेहनत करो, कोशिश करो। और मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बहुत खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।